हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो की हमारी पहली एक ईडीएम है पाई इन द स्काई। ये एक ईडीएम है, इसका मतलब होता है असंभावी योजना। थोड़ा सा डिटेल से आप समझ सकते हो, एक ऐसी योजना या फिर एक ऐसा विचार जो अवास्तविक है, मतलब रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर रियलिटी में वो पॉसिबल होगा या फिर नहीं, इसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। मतलब अनरियलिस्टिक बोल सकते हो या फिर होप भी बोल सकते हो, फॉल्स प्रॉमिस बोल सकते हो। अब जैसे आपका जो दोस्त है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लंबी लंबी फेंकता है कि वो अगले साल चांद पर चला जाएगा या फिर अगले साल वो मर्सिडीज खरीद लेगा, जैगुआर खरीद लेगा, लेकिन उसकी ये जो योजनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, वो असंभावी योजनाएं हैं। मतलब ये सारी की सारी जो भी इसके प्लान्स हैं, ये सारे के सारे जो भी सपने हैं, वे पाए इन द स्काई है, जिनको पूरा करना लगभग असंभव होता है। मतलब ये केवल कल्पना में ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। होपिंग टू बिकम अ मिलियनेयर ओवरनाइट इज जस्ट अ पाई इन द स्काई। मतलब मिलियनेयर बनना ओवर द नाइट, मतलब रातों रात मिलियनेयर बनना, रातों रात करोड़पति बनना, इस चीज की उम्मीद करना एक असंभावी योजना है। एक ऐसी योजना है जो कल्पना में ही अच्छी लगती है, मतलब वो पूरा होने में असंभव है सारी के सारी। थिंकिंग यू कैन लूज 10 kg इन अ वीक इज अ पाई इन द स्काई। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक हफ्ते के अंदर 10 kg का वेट कम कर सकते हो या फिर 10 किलो अपना वजन कम कर सकते हो, तो ये आपकी जो सोच है वो एक असंभावी योजना है। मतलब एक ऐसी सोच है जो कि असंभव है, वो पूरा नहीं हो सकती, या फिर ये सारी की सारी ऐसी जो सोच होती है वो कल्पना में ही अच्छी लगती है। द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ सिटी ऑन मार्स बाय नेक्स्ट ईयर इज पाई इन द स्काई अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। मतलब जो आइडिया है, जो भी विचार है एक सिटी बिल्ड करने का या फिर एक शहर बनाने का मार्स में या फिर मंगल ग्रह में बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, इज पाई इन द स्काई अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। मतलब ये जो विचार है साइंटिस्ट के मुताबिक या फिर साइंटिस्ट के अनुसार असंभावी योजनाएं हैं, ये केवल कल्पना में ही अच्छी लगती हैं, या फिर इनको पूरा होने में बहुत टाइम लग सकता है, या फिर पूरा ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, असंभव है। मतलब अगला वर्ड हमारा फैसिलिटेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई भी प्रोसेस है, कोई भी काम है तो उसको आसान बना देना, करने में बहुत ज्यादा आसान बना देना, बहुत ज्यादा सुगम बना देना। ये किसी को मदद करने के लिए यूज किया जा सकता है या फिर किसी को साथ देने के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि वो काम है वो आसानी से पूरा हो जाए। मतलब आप उसको असिस्ट कर सकते हो या फिर उस काम को ईज कर सकते हो, आसान बना सकते हो। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा कहीं पर अटक गए, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपकी मदद कर देता है उस चीज को समझाने में, या फिर अपने नोट्स आपको दे देता है, तो वो आपको फैसिलिटेट कर दिया उसने। मतलब आपकी मदद कर दी या फिर आपको असिस्ट कर दिया। मतलब अगर आप किसी की मदद करते हो या फिर कोई आपकी मदद कर देता है, तो जो भी प्रोसेस होने वाली है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। अ क्वाइट एनवायरनमेंट फैसिलिटेट्स डीप फोकस व्हाइल स्टडीइंग। मतलब एक क्वाइट एनवायरनमेंट जो होता है या फिर एक शांत वातावरण जो होता है, वो मदद करता है या फिर आसान बना देता है डीप फोकस के लिए। व्हाइल स्टडीइंग मतलब पढ़ाई करते समय फोकस करने के लिए, या फिर जो भी एकाग्रता होती है उसको बनाए रखने के लिए, जो क्वाइट एनवायरनमेंट होता है, जो शांत वातावरण होता है, वो आसान बना देता है सारी चीजों को। द ट्रीटी एम्स टू फैसिलिटेट बेटर रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। मतलब जो ट्रीटी है या फिर जो भी संधि है, वो एम करती है या फिर वो लक्ष्य रखती है टू फैसिलिटेट, मतलब आसान बनाने का लक्ष्य रखती है या फिर मदद करने का लक्ष्य रखती है। बेटर रिलेशंस मतलब जो रिलेशंस है या फिर जो भी रिश्ते हैं उनको आसान बनाने का लक्ष्य रखती है या फिर उनको बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है बिटवीन द टू नेशंस, दो देशों के बीच। अगला वर्ड है हमारा एनविसेज। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है भविष्य के लिए कल्पना करना या फिर भविष्य के लिए कोई योजना बनाना। कुछ भी है, अगर आप सोचते हो वो भविष्य में ऐसा हो जाएगा या फिर मैं भविष्य में कर लूंगा, तो आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो या फिर आप उसको इमेजिन कर रहे हो, मतलब उसकी कल्पना कर रहे हो। जैसे कोई भी पर्सन है वो ये सोच रहा है कि आगे चल के उसकी बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी होगी, सब कुछ होगा, उसके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा होगा, वो अपने सपनों का घर बनाएगा।
जाएगा उस टाइम पर। तो इस सारी चीज़ों को वो कल्पना कर रहा है, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए वो एनविसेज कर रहा है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, शी एनविसेज्ड हर ड्रीम होम एंड स्टार्टेड सेविंग फॉर इट। मतलब उसने कल्पना की या फिर उसने इमेजिन किया या फिर बेहतर भविष्य की उसने कल्पना की कि उसके भविष्य में उसका जो ड्रीम होम है, सपनों का घर है, उस चीज की उसने कल्पना की और स्टार्टेड सेविंग फॉर इट, और उसने इस चीज के लिए बचत भी शुरू कर दी ताकि उस बचत से वो अपने सपनों का घर बना सके। अगला वर्ड है हमारा रेटिफाई। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई ऑफिशियल तौर पर किसी चीज को स्वीकार कर लेना, उसको पुष्टि दे देना। मतलब कोई भी चीज है उसको ऑफिशियली तौर पर अप्रूव कर देना, ऑफिशियली तौर पर उसको कंफर्म कर देना। अब जैसे कोई भी निर्णय होता है उसको ऑफिशियली अप्रूव किया जाता है, या फिर कोई भी अग्रीमेंट होता है तो उसको ऑफिशियली अप्रूव किया जाता है, या फिर जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको ऑफिशियली अप्रूव किया जाता है। अब जैसे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने फेस्टिवल के टाइम पर प्रोग्राम करने की मंजूरी दे दी। मतलब पहले के टाइम में ऐसे प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे फेस्टिवल में, लेकिन इस बार का जो भी फेस्टिवल होने वाला है उसमें प्रोग्राम करने की उन्होंने मंजूरी दे दी, या फिर इस बात को स्वीकार कर लिया उन्होंने कि प्रोग्राम कर सकते हैं फेस्टिवल पर। मतलब इस चीज को उन्होंने रेटिफाई कर दिया। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, और क्लास टीचर रेटिफाइड द ट्रिप प्लान यस्टरडे। मतलब हमारे जो क्लास टीचर हैं उन्होंने मंजूरी दे दी या फिर ऑफिशियली तौर पर उस बात को स्वीकार कर लिया कि जो हमारे ट्रिप प्लान है या फिर जो हमारी यात्रा की योजनाएं हैं, इस बात को रेटिफाई कर लिया उन्होंने, इस बात को अप्रूव कर लिया कल, बीते हुए कल में। द ट्रीटी बिटवीन द नेशंस वाज रेटिफाइड आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशंस। मतलब जो ट्रीटी है या फिर जो भी संधि है बिटवीन द नेशंस, मतलब देशों के बीच में जो भी संधि है, देशों के बीच में जो भी ट्रीटी है, वाज रेटिफाइड मतलब इस बात को स्वीकार किया गया था, इस संधि को स्वीकार किया गया था आफ्टर लॉन्ग डिसीजंस। मतलब लंबे वार्ता के बाद या फिर लंबी चर्चाओं के बाद, लंबे डिस्कशन के बाद इस बात को स्वीकार किया गया था, या फिर इस संधि को स्वीकार किया गया था जो भी देशों के बीच में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्टेल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को घटाकर कम कर देना, या फिर किसी को छोटा कर देना, या फिर किसी को लिमिटेड कर देना। मतलब उसको रिड्यूस कर देना, उसको शॉर्टन कर देना, या फिर उसको लिमिटेड कर देना, या फिर डिमिनिश भी बोल सकते हो आप। डिमिनिश का मतलब भी यही होता है किसी को घटाकर छोटा कर देना। अब जैसे जो बजट होता है या फिर टाइम होता है या फिर हमारे जो भी प्लान्स होते हैं उसको हम कम ही कर देते हैं, या फिर उसको घटाकर छोटा कर देते हैं, या फिर लिमिटेड कर देते हैं। कोई भी कारण हो सकता है उस चीज की वजह से। अब जैसे पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई थी तो स्टार्टिंग में वो 3 घंटे 20 मिनट या फिर 3.5 घंटे के आसपास थी, लेकिन बाद में जब ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स आने लगा कि ये जो मूवी है वो बहुत ज्यादा लंबी है, बोरियत आ रही है, तो इसकी वजह से उन्होंने 20-25 मिनट शॉर्ट कर दिया, उसे 20-25 मिनट घटाकर कम कर दिया। मतलब 20-25 मिनट फिल्म को कर्टेल कर दिया उन्होंने। ड्यू टू अ बिजी शेड्यूल आई कर्टेल्ड माय वर्कआउट टाइम टुडे। मतलब बिजी शेड्यूल होने की वजह से आई कर्टेल्ड माय वर्कआउट टाइम, मतलब आज मैंने अपने वर्कआउट टाइम को सीमित कर दिया या फिर उसको कम कर दिया। मतलब रोज के टाइम में मैं आधा घंटा एक्सरसाइज किया करता था, लेकिन आज बिजी शेड्यूल है बहुत ज्यादा, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो इसकी वजह से मैंने केवल 15 मिनट ही एक्सरसाइज की। द गवर्नमेंट curtailed द बजट फॉर द एजुकेशन सेक्टर दिस ईयर। मतलब इस साल गवर्नमेंट ने कर्टेल कर दिया, या फिर इस साल गवर्नमेंट ने छोटा कर दिया या फिर घटा दिया बजट को फॉर द एजुकेशन सेक्टर। मतलब एजुकेशन सेक्टर के लिए या फिर जो भी शिक्षा का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के लिए बजट को घटा दिया। अगला वर्ड है हमारा डिफर। DEFER, डिफर। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम है उसको बाद के लिए स्थगित कर देना। मतलब कोई भी काम है उसको बाद के लिए पोस्टपोन कर देना, बाद के लिए टाल देना। क्योंकि ये एक वर्ब है तो इसको एक एक्शन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने प्लानिंग की थी कि कल सुबह मैं नैनीताल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं उठा तो उस टाइम पर बारिश शुरू हो गई, घर से बाहर निकलने का मुश्किल हो गया, मैं बाहर नहीं जा पाया बारिश की वजह से। तो इसी की वजह से मैंने अपना जो भी प्लान किया था नैनीताल जाने का उसको डिफर करना पड़ा, या फिर मैंने उसको स्थगित कर दिया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया, या फिर मैंने उसको डिफर कर दिया। मतलब मैंने उस काम को, उस प्लान को बाद के लिए टाल दिया। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, आई डिफर्ड माई विजिट टू द डेंटिस्ट अंटिल नेक्स्ट वीक। मतलब मैंने अपनी विजिट को डेंटिस्ट के लिए, या फिर मैं डेंटिस्ट के पास जाने वाला था, ये मेरी प्लानिंग थी, तो मैंने इस बात को
टाल दिया या फिर इस बात के लिए, इस प्रोसेस के लिए मैंने पोस्टपोन कर दिया या फिर इसको डिफर कर दिया या फिर बाद के लिए टाल दिया। ड्यू टू रेन वी डिफर्ड अ मॉर्निंग वॉक, मतलब बारिश की वजह से हमने अपनी मॉर्निंग वॉक को डिफर कर दिया, मॉर्निंग वॉक को टाल दिया। रोज हम जाते थे मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन आज बारिश पड़ गई तो इसकी वजह से मॉर्निंग वॉक को हमने टाल दिया। द लॉन्च ऑफ द स्पेस मिशन वॉज डिफर्ड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, मतलब जो स्पेस मिशन है उसके लॉन्च को डिफर कर दिया गया, उसके लॉन्च को टाल दिया गया था ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, मतलब टेक्निकल इश्यूज आ गए थे या फिर टेक्निकल समस्याएं आ गई थी, तो उसकी वजह से जो भी स्पेस मिशन था उसके लॉन्च को टाल दिया गया या फिर उसके लॉन्च को डिफर कर दिया, बाद के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया। अगला वर्ड है हमारा मिलिटेट, MILITATE, मिलिटेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी काम है या फिर कोई भी विचार है तो उसके खिलाफ बाधा डाल देना, उसके खिलाफ कोई भी काम कर देना। अब जैसे मेरी आदत है, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, मतलब रोज का मेरा यही रूटीन बना हुआ है। लेकिन मेरी जो हेल्थ है वो अचानक से खराब हो गई, तो मेरी हेल्थ ने मेरी फिटनेस गोल के ऊपर अचानक से बाधा डाल दी, या फिर जैसे मैं एक्सरसाइज किया करता था तो हेल्थ की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन मिलिटेट्स अगेंस्ट कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, मतलब जो लैक ऑफ मोटिवेशन होता है या फिर प्रेरणा की जो कमी होती है वो मिलिटेट करती है या फिर इस चीज में बाधा डालती है अगेंस्ट कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। मतलब कोई भी काम है अगर उसमें मोटिवेशन की कमी होती है, उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, तो उसको पूरा करने का जो टाइम होता है तो वो मोटिवेशन की कमी उसमें बाधा डाल देती है। राइजिंग टेंशंस मिलिटेट्स अगेंस्ट पीस टॉक्स बिटवीन द नेशंस, मतलब जो भी राइजिंग टेंशन है, बढ़ता हुआ जो तनाव है बहुत सारे देशों के बीच में, तो ये जो तनाव है इसने मिलिटेट कर दिया या फिर इस तनाव ने बाधा डाल दी अगेंस्ट पीस टॉक्स बिटवीन द नेशंस, मतलब देशों के बीच में जो भी शांति वार्ता हो सकती थी उस शांति वार्ता के खिलाफ उसने काम कर दिया। किसने? राइजिंग टेंशन ने, जो भी बढ़ते तनाव है उन्होंने। अगला वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी सिचुएशन है उसमें जैसा भी प्रतीत होता है वो रियलिटी में वैसा नहीं है। जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी न्यूज है, वो देखने में या फिर सुनने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो रियल है, लेकिन हो सकता है कि वो सच ना हो, इसमें छलावा हो सकता है, दिखावा हो सकता है किसी बात का। तो इस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं ऑस्टेंसिबल वर्ड का। ऑस्टेंसिबल को आप अपेरेंट भी बोल सकते हैं या फिर सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं या फिर प्रिटेंडेड भी बोल सकते हैं, मतलब उसमें किसी ना किसी बात का दिखावा किया गया है या फिर कोई ना कोई नाटक किया गया है। अब जैसे कोई भी पर्सन है वो मतलब दयालु बनने का नाटक करता है, मतलब वो मदद भी करता है लेकिन उसमें नाटक करता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ होता है, या फिर वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है लेकिन बाहर से ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज्यादा दयालु है। तो मतलब ऐसे पर्सन को हम ऑस्टेंसिबल बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हिज ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर लीविंग वाज इलनेस बट ही हैड अदर प्लान, मतलब उसका जो ऑस्टेंसिबल रीजन था, मतलब उसका जो दिखावटी कारण था छोड़ने का, वो इलनेस था, मतलब वो बीमारी था, लेकिन उसके पास और भी योजनाएं थी, उसके पास और भी प्लान्स थे। मतलब उसने ये तो दिखा दिया कि भाई मेरे को बीमारी है, बीमारी की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके पास दूसरे प्लान्स थे, उसकी वजह से ऐसा नहीं छोड़ा उसने, बीमारी की वजह से ऐसा नहीं छोड़ा, वो केवल दिखाने के लिए, लेकिन रियलिटी में कुछ दूसरे प्लान्स थे, रियलिटी में उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। अगला वर्ड है हमारा रैशनल, RATIONALE, रैशनल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी काम है तो उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो तर्क है, या फिर जैसे कोई भी विश्वास है तो उसके पीछे का जो तर्क है, उसके पीछे का जो कारण है, उसको रैशनल बोल सकते हैं। अब जैसे कोई भी विचार कर लेता है, कोई कोई भी योजना बना लेता है या फिर कोई भी काम होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर जैसे कोई निर्णय लेता है किसी को डांटने का, किसी को सबक सिखाने का, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ,
तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो सुबह जल्दी उठने का पीछे का जो कारण है वो यही है कि अपने प्रोडक्टिविटी को मैं एनहांस करता हुआ चला जाऊँ। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। द रैशनल बिहाइंड वेकिंग अप अर्ली इज टू स्टार्ट द डे प्रोडक्टिवली। द रैशनल बिहाइंड वेकिंग अप अर्ली मतलब सुबह जल्दी उठने का जो तर्क है या फिर सुबह जल्दी उठने का पीछे का जो कारण है वो है कि स्टार्ट अ डे प्रोडक्टिवली मतलब दिन को उत्पादक रूप से शुरू करना, दिन को प्रोडक्टिवली स्टार्ट करना या फिर जो भी मेरी प्रोडक्टिविटी है उसके साथ उसको मजबूत करने का, उसको एनहांस करने के साथ मजबूत करना। इसीलिए मैं उठ जाता हूँ। द रैशनल फॉर एक्सरसाइजिंग डेली इज टू मेंटेन गुड हेल्थ मतलब मैं एक्सरसाइज तो करता हूँ डेली, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो है अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखना। अगला वर्ड है हमारा सब्स्यूम, SUBSUME सब्स्यूम। इसका मतलब होता है कि कोई भी बड़ा सा ग्रुप है, कोई भी बड़ी सी सीरीज है, उसको शामिल कर लेना। ये एक वर्ब है तो इसके एक एक्शन के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर सकते तो आप दूसरों से मदद मांग सकते हो, उन दूसरे इंसानों को उस काम करने में शामिल कर सकते हो। तो वो शामिल करना हो गया सब्स्यूम करना। आप दूसरे इंसानों को इंक्लूड कर सकते हो, दूसरे इंसानों को अब्सॉर्ब कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो उस काम को करने के लिए। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। हिज हॉबीज सब्स्यूम पेंटिंग, म्यूजिक एंड गार्डनिंग मतलब उसकी जो हॉबीज हैं उनमें शामिल करता है वो, उनमें उसने सारी की सारी चीजों को शामिल कर रखा है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया या फिर गार्डनिंग हो गया। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम सब्स्यूम्स बोथ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स मतलब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें शामिल है टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल दोनों की दोनों, या फिर ये जो टेक्निकल प्रोग्राम है वो शामिल कर लेता है टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल दोनों को। अगला वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए क्रूशियल है, बहुत ज्यादा असेंशियल है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है या फिर मैंडेटरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। इट इज इम्पेरेटिव टू ड्रिंक इनफ वाटर डेली फॉर गुड हेल्थ मतलब पर्याप्त पानी पीना रोज ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर गुड हेल्थ मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वेयरिंग अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर सेफ्टी मतलब हेलमेट पहनना व्हाइल राइडिंग मतलब बाइक चलाते समय या फिर दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा अनिवार्य है या फिर बहुत ज्यादा इम्पेरेटिव है हमारी सेफ्टी के लिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।